जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आदित्य रंजन सर की यानी कि एसएससी की मैथ, ये जो बुक है ये इतनी ज्यादा फेमस बुक है, इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, इसके मैक्सिमम 2 चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्टली बच्चे होता क्या है, देखिए बेटा, अगर इस वीडियो पर अगर क्लिक करके अगर आ ही गए हो तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा वीडियो को जरूर देख के जाना। अब होता क्या, बहुत सारे बच्चे ना शुरुआत में थोड़ा सा स्किप करके जज करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको जज करना है तो एक काम कीजिए, परसेंटेज को पूरा उठाइए शुरू से लेकर अंत तक, या प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों को एक बार कवर कीजिए, उसके बाद इस बुक से आप क्वेश्चन लगाना। इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास कोई भी बुक हो उससे क्वेश्चन लगाना, सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर प्रश्न छूट जाते हैं तो बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। देखिए सर, एसएससी बुक सॉल्यूशन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए इसमें अलजेब्रा चल रहा है। इस वीडियो में जानूंगा 40 से लेकर 50 तक जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न जो है, क्योंकि मैं टैब बैच कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एसएससी बुक सॉल्यूशन बाय आदित्य रंजन सर अलजेब्रा के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वो पिछले 4 पार्ट आपको जरूर जाके देखने हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा, देखिए 5वां पार्ट है, मैक्सिमम मैंने बता दिया है, लेकिन 4 पार्ट आपको जाके जरूर देखने। इस बात को नोट करना इस वीडियो को खत्म करने के बाद। ठीक है, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए 41वां प्रश्न, देखिए रूट एक्स माइनस के 1/, में रूट एक्स बराबर √3 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स की पावर 4। सर जी, एक्स की पावर 4 पाने के लिए आपको या तो एक्स प्लस 1/x पता होना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता होना चाहिए, या तो ये पता होना चाहिए, इससे ये निकाल लेंगे, फिर इससे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल लेंगे। क्यों? यहाँ पावर डबल हो गई, फिर ये भी पावर डबल हो गई। राइट सर। सर रूट एक्स प्लस माइनस 1/√x, जबकि मैं पिछली वीडियो में इस तरह का सवाल करा चुका हूं, जैसे रूट एक्स माइनस के 1/, में रूट एक्स बराबर क्या √3 है। अब यहां से मुझे देखिए, ये रूट एक्स जो है ये यही तो होता है एक्स की पावर 1/2। इसका जब डबल करोगे तो ये कट जाएगा, तो क्या देगा एक्स। तो जैसे इसका डबल करोगे एक्स, लेकिन ये अगर स्क्वायर भी तो होता है इसका भाई, डबल का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो क्या जाएगा प्लस 1/x। यही बच्चे से गलती थोड़ी सी हो सकती है, वो क्या करेगा माइनस ही लिख देगा। नहीं सर, इसकी पावर डबल करेंगे यानी होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर का कंसेप्ट क्या कहता है, होल स्क्वायर का कंसेप्ट कहता है एन स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस। ठीक है, ये सारी चीजें पीछे में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए एन स्क्वायर प्लस के 2, एन की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस के 2, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना देगा 3 देगा, तो 3 और 2 5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। अब आपसे पावर 4 ले जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट निकालना सिखाया था, या फिर चलिए मैं बताता हूँ। अब इससे पावर x² प्लस 1/, में x² चाहिए, इससे पावर डबल हो रही है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया जो शुरुआत में कराया था। क्या करते हैं एन का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस। यहाँ देखिए प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा, क्यों? अगर माइनस है तो +2 आता है, प्लस है तो -2 आता है। एन की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2 कितना जाएगा 27, सॉरी 23। राइट सर। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये भी पावर अपने आप में डबल करिए, इसका मतलब क्या एन का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर करना होता है 529, लेकिन ये प्लस है तो क्या देगा -2, कितना देगा 527, कितना देगा 527। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी फॉर बोथ में इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि सर जी इस सवाल को ऐसे ना करके, मैंने कंसेप्ट बताया था, थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा याद करना, मैंने कंसेप्ट बताया था। ये 5 है, जैसे अगर ये n है, ये कैसे निकाल देता, n है तो इस n का स्क्वायर
अगर माइनस प्लस है तो क्या देगा माइनस के टू, ये करता था। इसी तरह से 4 निकालने के लिए क्या करता था, इसका स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर माइनस के टू का होल स्क्वायर माइनस के टू। तो पावर 4 में जाने के लिए डायरेक्ट, पावर 4 में जाने के लिए डायरेक्ट आप क्या काम करोगे, आप डायरेक्ट काम करोगे पहले दो का यानी स्क्वायर का, एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस के टू। तो डायरेक्ट अगर पावर 4 में जाना चाह रहे हैं इससे एक्स से, तो क्या करोगे, पहले दो का स्क्वायर निकालो, एन का स्क्वायर माइनस के टू का होल स्क्वायर, प्लस है तो क्या देगा माइनस के टू। बस एन की वैल्यू क्या है 5, 5 में से 5 का स्क्वायर 25, 25 में से जाएगा 23, 23 का स्क्वायर माइनस के टू, 23 का स्क्वायर करना होता है 529 माइनस के टू, तो करना है 527। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। तो 41वां प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बेसिक सवाल है, शुरुआत के सवालों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करके आपको जानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूं कि पिछली वीडियो जरूर जाके देखिए। राइट सर, चलिए देखिए। हाँ, मैंने अभी तक जो है पावर 8 वाला कोई भी प्रश्न नहीं कराया, लेकिन मैं अगर शुरुआत में आपको दिखाना चाहूं तो मैंने ये कहा था कि पावर 8 को कैसे नोट करोगे। सबसे पहली क्लास में, सबसे अगर पहली क्लास में अगर आप जाओगे, मैंने ये बताया था। अच्छा, पावर 8, इससे इस पे आएंगे, फिर इससे इस पे आएंगे, इससे इस पे आएंगे, तो इससे इस पे आगे यानी पावर 2 आएगा, पावर 4 आएगा, पावर 8। इसी तरह से अगर a माइनस के वन अपॉन ए बराबर एन है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या था एन स्क्वायर, अगर माइनस कर देता प्लस। इसी तरह से पावर 4 में जाने के लिए भाई ये प्लस है, पावर डबल हो रही है, तो यानी क्या एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। अगर यहाँ पावर 8 चाहिए वन अपॉन में ए की पावर 8, तो भाई इसका ही तो डबल कर रहे हैं। देखिए कोई भी चीज रटे नहीं है, इस बात को नोट करना, इस पावर का ही तो डबल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अब एन का काम करेगा, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2, इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के, एन स्क्वायर तो क्या देगा माइनस के 2। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैजुअल कर सकता है, तो कभी भी 8 तक जाना है, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 4 पे जाइए, 4 से 8 पे जाइए, वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इसको याद रखना बच्चे के बस की बात नहीं हो पाती। चलिए सर, अच्छा ये एक मिनट रुकिए, अब मेरे को वहीं लौट के जाना पड़ेगा, तो मैंने राइट कर दिया ना, 1 मिनट देना बस। चलिए देखिए, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, एक्स पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 8 का मान दे रखा है। चलिए सर, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 8 उस कंडीशन में निकाल सकते हैं 4 दे, और 4 के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए। तो सबसे पहले होल स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालो, एन का स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 2 देगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और कितना देगा 3। अब यहां से 4 निकालो, पहले एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4। अब ये एन का काम करेगा, एन का स्क्वायर एन 3 का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2 देगा, तो कितना 3 का 9, 9 में से 2 हजार कितना देगा 7 देगा। अब पावर 4 यानी ये इसका डबल हुआ था, ये इसका डबल कर दीजिए, एक्स पावर 8 प्लस वन अपॉन में एक्स पावर 8। अब इसके लिए ये बेस हो गया, तो ये क्या करो एन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2 कितना जाएगा 57। तो क्या वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है आपको? जल्दी से बताइए, क्या वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है आपको? जरूरत पड़ रही है याद करने की? नहीं ना, ठीक है। चलिए सर, तो ये 42वां प्रश्न है जो एग्जाम में आता है और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेस मजबूत है, मैंने क्या कहा था, आपका बेस मजबूत होना चाहिए, बड़े से बड़े सवाल काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न देखिए,
बाई माइनस के 1/बाई बराबर 9 है, तो बाई क्यू माइनस के 1 में बाई क्यू का मान है। याद कीजिए प्लस वाला कंसेप्ट था यहाँ पे। जैसे चलिए बता देता हूँ पीछे चल के, एक बार दोनों कंसेप्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक कंसेप्ट ये था कि बाई प्लस 1 में बाई, ये बाई की जगह कुछ और ले लेते हैं, चलिए ए ले लेते हैं। ए प्लस 1 में ए की वैल्यू एन है, ए का क्यू प्लस 1 में ए का क्यू, ये मान पूछता था। दूसरा क्वेश्चन जो बनना है ये मैं करा चुका हूं, प्लस वाला, माइनस वाला चल रहा है। ए माइनस के 1 में ए बराबर अगर एन है, ए का क्यू माइनस के 1 में ए का क्यू, इसका मान है, ये मैं करा चुका हूं। अब ये मेरा माइनस वाला चल रहा है। तो देखिए कभी भी इस बात को नोट करना है, ये दे ए प्लस 1/ए बराबर एन दे रखा है और आपसे क्यू जानना चला, इस एन का क्यू कीजिए, एन का क्यू, यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3 ये एन, ये आ जाएगा, ये क्या जाएगा एन का क्यू माइनस के 3n। इसी तरह से यदि a माइनस 1/ए बराबर क्या दे रखा है एन दे रखा है, आपसे जानना चाह रहा है ए का क्यू माइनस के 1 में ए का क्यू। हालांकि इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा समय भी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं, आपको कंसेप्ट सीखना। देखिए एन का क्यू अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3 और ये एन, ठीक है। अब ये तो पूछता ही पूछता है, लेकिन इसके बाद ए की पावर 6 प्लस 1/ए की पावर 6 भी आपसे पूछता है। सर जी यहां से क्यू किया मैंने, यहां से पावर को 3 किया, लेकिन यहां से पावर कितनी हो रही है, दूनी हो रही है। तो यहां से जो पावर दूनी हो रही है इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चले ए प्लस 1 में ए बराबर एन है, पावर को दूना करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर, तो ये इसका कंसेप्ट क्या होता है एन का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस का, यही तो करता हूं। अगर पावर दूनी हो रही है इसका मतलब क्या है ये एन का काम करेगा, क्योंकि ये इसके लिए बेस हो गया। तो एन क्यू माइनस के 3n का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2। तो ये क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूं पावर 6 वाले प्लस के केस। अब आ जाओ पावर की 6 वाले केस में, अगर इसकी पावर 6 करो ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6, ठीक है, ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6, तो पावर क्या हो रही है डबल हो रही है। इसका मतलब क्या है ये बेस है, एन का क्यू प्लस के 3 एन का होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस का। यानी कि कभी भी इससे अगर पावर 6 पूछता है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सबसे पहले आपको पावर 3 से गुजरना पड़ेगा। पहले पावर 3 निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर करके पावर 6 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी दो केस बन सकते हैं, ए की पावर 6 प्लस 1/, एक तो ये बन गया है ना, चलो मैं बता देता हूं, एक ये भी तो बन जाए ए की पावर 6, ये भी तो बन सकता है। अब इसमें दो फैक्टर टूटेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का ए क्यू का होल क्यू और माइनस के 1 में ए क्यू का होल स्क्वायर, तो ए माइनस के बी और ए, भाई ये स्क्वायर हो गया किसका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ये होता है। इसको जब तोड़ोगे तो क्या जाएगा ए का क्यू प्लस 1 में ए का क्यू, दूसरा ए का क्यू माइनस के 1 में ए का क्यू। तो ये आपके कंसेप्ट यहां से निकल के आ जाएगा, यानी ए का क्यू प्लस 1 में ए का क्यू माइनस के 1 में ए का क्यू, अगर माइनस का केस पूछता है। ये मैंने स्पेशल बता दिया आपके लिए, इसे भी नोट डाउन कर देना। तो कंसेप्ट आप देखिए, रटिए मत, रटोगे मारे जाओ, इस बात को नोट करना। चलिए सर देखिए ये माइनस है ना, हाँ जी सर, बाई माइनस के 1 में बाई बराबर क्या दे रखा है 9 दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है बाई का क्यू माइनस के 1 में बाई का क्यू, तो भाई माइनस से माइनस क्यू चाह रहा है, इसका मतलब एन का क्यू अगर माइनस है तो क्या देता है प्लस के 3n देता है, ये कंसेप्ट होता है। एन की वैल्यू क्या है 9 का क्यू कितना होता है 9 का क्यू प्लस के 3 इंटू एन के 9 का क्यू कितना होता है 729 प्लस के 9 27। अगर आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 756, कितना आएगा 756। तो जो करेक्ट आंसर है 756, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी द करेक्ट।
करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर। तो केवल कंसेप्ट पता है तो इजी हो गया सब, कंसेप्ट नहीं पता है ठीक है तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। 44वां सवाल, x माइनस 1/x बराबर 7/3 है। जरूरी नहीं कि हर बार एक सिंगल ही नंबर थे, इस तरह से फ्रैक्शन वाले सवाल में करा के आ चुका हूँ। आपसे जानना चाह रहा बस यहाँ फर्क क्या है, क्या माइनस वाले वो प्लस वाले थे, बस इतना सा फर्क है, कुछ नहीं है बस। जैसे यहाँ एन क्यू है वो माइनस के 3n था, ये एन क्यू है यह प्लस के 3n है, इतना सा कंसेप्ट है बस। चलिए x माइनस के 1/x बराबर कितना है? 7/3 है। आपसे जानना चाह रहा एक्स क्यू माइनस के 1/x। अब एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू क्या होता है? एन का क्यू माइनस तो क्या देता है? प्लस के 3n होता है, ये कंसेप्ट होता है। एन का क्यू यानी 7/3 का होल क्यू प्लस के 3 इंटू 7/3। इस 3 से ये 3 कट गया। 7 का क्यू कितना होता है? 7 का क्यू कितना होता है? 343 अपॉन में 3 का क्यू कितना होता है? 27 प्लस के 7 आ जाए। लेकिन ऑप्शन पर अगर एक बार निगाह मारोगे तो नीचे 27 है, नीचे 27 है, इसका मतलब हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये ना हो। अब ये दोनों बचते हैं, इन दोनों में गौर करना। देखिए 300 अगर नीचे एलसीएम ले लोगे तो कितना जाएगा? 27। यहाँ तो एक है, इस 27 से कितनी बार जाएगा? एक बार, ये 343 ही हो जाएगा। लेकिन इससे कितनी बार जाएगा? 27, तो 27 का ये इतने गुना हो जाएगा। कीजिए 27 का 7 गुना, तो 749 कितना बचा? 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना आ जाएगा? 18। इनको जोड़िए, 9 3 12 ठीक है, 8 और 4 12 13, 3 1 4 और 5 अपॉन में 27 ये ठीक है। अब देखिए अगर ये 27 से अगर ये डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक बार नोट की, अगर ये इतना होता 540 होता, इसे 530 की जगह 540 होता, 27 दूनी 54, अभी पूरा 20 बार कट जाता। काटने के तरीके देखना, पूरा 20 बार कट जाता। इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट तो रही है यार। पांच और 3 8 नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। 27 से काटी तो 27 से लवा होगा ये, 27 से 2 बार तो नहीं जाएगा, कितनी जाएगा? एक बार जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, 19 फिर कितना बचा? 19 सही 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। 19 सही 19 बट्टे 27, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर बहुत करेक्ट है। क्योंकि 27 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, फिर 9 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा? 19/27। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए सर दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट है इस बुक पर, यानी परसेंटेज पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना प्यार जो है अलजेब्रा में बनाए रखें। तो अगर आपको अच्छा लगाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट आपको भी लिखना है। देखिए एक बच्चे ने लिखा है लव यू सर, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी करवा दें आप। बिल्कुल सर, स्टार्ट कर दिया, खत्म भी होने वाला है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस करवा दीजिए। सलूट है सर, आपको बहुत बेस्ट समझ में आ रहा है कसम से, थैंक यू बेटा। रेशियो एंड प्रिपरेशन कीजिए सर। चलिए ये भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी, इसे भी स्टार्ट कर दूंगा। 6300 बुक के क्वेश्चन पूरा करें सर प्लीज। बिल्कुल करेंगे सर। नाइस भैया, कैरी ऑन। भैया आपका वीडियो कोई नहीं देखता है, बट आप अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं। अच्छा पढ़ाना या ना पढ़ाना वो आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन एक वीडियो को देख के फीडबैक नहीं आ सकता है, आपको किसी चैप्टर को पकड़ना पड़ेगा, पूरा उधेड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। भैया आपका वीडियो कोई नहीं देखता, चाहिए कॉपी पेस्ट हो गया। चलिए और भी कमेंट देखिए। सर पूरा सपोर्ट है, आप एसएससी मैथ बुक का पूरा सॉल्यूशन करवाइए। बिल्कुल सर, अगर आप जैसे लोगों का सपोर्ट है तो मैं पूरा कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। आप किसी बुक की डिमांड कीजिए, 400 ये इसे आंसर दिए। सर जी प्लीज क्वेश्चन इंग्लिश में भी लाइए। देखिए बेटा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, होता क्या है कि टाइप करने में मैं
बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं एक दिन करने भी बैठ गया, एक चैप्टर को करने में मुझे 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कैसे मैं टाइपिस्ट करा पाऊँ। क्योंकि जितना बजट था मेरे पास, यानी इधर उधर से कलेक्ट करके ये सारा का सारा मैंने स्टूडियो में लगा दिया, और एक तरीके से ये भी कर्जे के रूप में, तो वो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए ये भी करा दूंगा। ये बच्चा कह रहा है सर जी 150 से 163 का क्वेश्चन की वीडियो जो आप एसएससी की बुक करा रहे हो परसेंटेज चैप्टर में, उसमें मिसिंग है, प्लीज से प्लीज आप एक बार देख लेना। मैंने डाल दिया, एक बार देख लिया, एक बार जरूर जाना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस भी जल्दी खत्म कर देंगे सर, बुक को जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे भैया, कंप्लीट करा दो। सीजीएल है, बिल्कुल सर सीजीएल है, इसलिए तो कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने कमेंट जो जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए, आपको ये कंडीशन दे रखी है और आपसे ए क्यू माइनस के वन जानना चाह रहा है। तो देखो 7a माइनस के 7 अपॉन में a, अगर ये प्लस के 4 है, बड़ा में जाके माइनस के 4 कर दूं, किसी बच्चे को कोई समस्या? अरे किसी जरूरी थोड़ी इधर प्लस ही है, माइनस भी तो आ सकता है। जब माइनस आएगा तो ऑप्शन भी माइनस में ही दे रखे हैं, अच्छी बात है। इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन ले लिया, यह क्या बचा a माइनस के 1 अपॉन में a बराबर क्या है माइनस के 4। तो ये उठ के डायरेक्ट में यहाँ से ये कर दूं, बट्टे में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो जो शुरुआत में सवाल देता था वो ये देता था, जो पिछला वाला सवाल था इस तरीके से दे रखा था, लेकिन थोड़ी सी आपसे मेहनत कराना चाह रहा है, वो तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से ए क्यू माइनस के 1 अपॉन में ए क्यू, ये क्या होता है सर एन क्यू, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3, ये कंसेप्ट होता है। एन क्यू यानी कि माइनस के 4/7 का क्यू प्लस के 3 इंटू माइनस के 4/7। ठीक है, 4 का क्यू कितना होता है 64, लेकिन माइनस क्यू ए स्क्वायर नहीं है ना, तो ये क्या माइनस के 64/7 का क्यू कितना होता है 343। अब आपको क्यू याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो क्यू आपको याद होने चाहिए। ठीक है, माइनस के 4 थी 12, 12 कितना जाओ 7 आ जाओ। अगर एलसीएम की बात करोगे तो 343 एलसीएम आ जाएगा। क्यों भाई 343 से जाओगे तो माइनस के 64 दे देगा, इससे काटोगे तो कितनी बार 49 बार, 49 बार कटेगा, और इस 49 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। ठीक है, 12 निम्मा 108, 10 12 चौक 48 और 10 कितना 58, यानी 588 कितना जा 588 राइट सर। अब इसको ऐड कीजिए भाई, 8 और 4 12, 8 और 4 14, 15 कितना 343, यानी कि नीचे 343 आएगा। अब जिस ऑप्शन में 343 केवल एक मिनट ये तो सर केवल इसका मान आया है, आपसे -1 भी तो था, तो वो कहां छोड़ दिया। चलो मैं इधर ले लेता हूं, -1 भी तो था, ऐसी गलती नहीं करनी, -1 भी तो था, इसका मतलब इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा। लेकिन एक और ऑप्शन पे देखिए 343 यहाँ कुछ दे रखा है, यहाँ कुछ दे रखा है, यहाँ कुछ दे रखा है, तो 343 ये कटेगा नहीं, इसका मतलब नीचे 343 तो आएगा ही, तो माइनस दे रखा है तो क्या दिक्कत आ रही, आपकी मर्जी है। आप इसमें घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 5, 995 ही देगा आपको, कितना देगा 995 ही आपको देगा। ठीक है सर, चलिए 45वां प्रश्न देखिए। अब बड़ा ही ऐसे सवाल भी मैं करा चुका हूँ कि आपको x माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 7, आपसे x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल क्यूब पूछ रहा है, x माइनस 2। अब यहाँ x माइनस 2 तो ये x माइनस 2 कैसे आएगा, वो इससे ले। चलिए x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 7। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल क्यूब, ये दे रखा है आपसे x माइनस 2 x माइनस 2, यहाँ तो x माइनस 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी x माइनस 2 बनाओ, यहाँ तो -2 कर दिया। जब यहाँ -2 के अदर साइड इधर भी -2 कर दोगे तो कितना देगा ये 5, यानी कि अब ये 5 हो गया, 7 की जगह अब ये कितना हो गया 5। अब लगा दो,
अगर ये ए है और ये सेम वैल्यू तो ये भी है, तो ये ए माइनस के 1 ए, तो जब ए है तो ये भी ए क्यू माइनस के 1 ए क्यू के फॉर्मेट में ये आपको दिखना चाहिए। अगर ये ए माना ए माइनस के 1 ए का क्यू माइनस के 1 ए का क्यू, इसका कंसेप्ट क्या कहता है सर, एन का क्यू माइनस है तो प्लस के 3n, ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस के 3n और प्लस है तो माइनस के 3n, एन का क्यू एन 5 का क्यू प्लस के 3 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है 5। ये सारे सवाल में एक्चुअल में करा चुका हूं, बस कंडीशन वहां थी कि वो प्लस वाले थे और यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, 5 का क्यू कितना होता है 125 प्लस 5 इंटू 3 15, कितना 140, उसमें आता था 110। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी फॉर चुड़ैल, इसका करेक्ट आता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी। चलिए देखिए, इसी तरह से ये सवाल है, इसमें से माइनस के 8 हो जाएगा तो इसमें माइनस के 8 हो जाएगा, कितना देगा 12। अब क्यू चाहिए, तो कंसेप्ट क्या कहता है भाई, माइनस से माइनस में जा रहे हैं, तो एन का क्यू प्लस के 3n, ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, एन का क्यू 12 का क्यू प्लस के 3 इंटू कितना है एन, एन बोले तो 12, 12 का क्यू कितना होता है 1728 प्लस के 12 या 36, 12 या 36, 8 अच्छा 14, 3 तो 5 कितना है 1764, खत्म सवाल। कंसेप्ट पता है तो आप बेझिझक कर सकते हैं इन सवालों को ऐसे विद इन सेकंड। ठीक है, पीछे करा दिया था इसलिए। चलिए, अब मैंने इस तरह के सवाल भी कराए, एक बार जाके देखिए, पीछे करा के आ चुका हूं। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल दे आपसे जानना चाह इस तरह से, अगर मैक्सिमम समय आपका ये तो दे रखा है एक्स माइनस 1/x दे रखा होगा या फिर x प्लस 1/x दे रखा होगा, इन दोनों में से कोई, ये मैं करा चुका हूँ ऐसे था सवाल। लेकिन x माइनस 1/, ये जो नीचे x है इसका मतलब क्या है, इसे x से एक बार इसे डिवाइड कीजिए, इसे x से एक बार इसे डिवाइड कीजिए। इसी तरह से इस x क्यू को अगर x की पावर 6 है, ये अगर ये x की पावर 6 है, इसे x क्यू से डिवाइड कीजिए माइनस के 1/x, इससे काट देगा तो क्या देगा, ये देगा एक्स क्यू माइनस के 1/x। वो इनडायरेक्ट दे रखा है, आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है, सीधा सीधा है तो वो आपको जानना चाह रहा है। और ये भी एक तरीके से क्या है, और इससे इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या देगा x, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या देगा, अलग अलग कर दो तो माइनस के 1/x। ये चीज दिखनी चाहिए आपको, ये चीज दिखनी चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो बेवकूफ बनाता है। अब आपसे एक्स क्यू माइनस के 1/x, क्योंकि अगर डायरेक्ट देता तो वो ऐसे देता, ऐसे पूछता, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आए, एक बार डिवाइड करना, उसके बाद ये देखना कि हाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंसेप्ट क्या आता है, एन का क्यू माइनस प्लस के 3n। ठीक है, एन का क्यू एन 8 का क्यू प्लस के 3 इंटू 8, 8 का क्यू कितना होता है 512 प्लस 8 के 24। ठीक है, तो कीजिए सर 6 3 536, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी फॉर बोथ, मिलेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, मैंने ये बताया था अभी शुरुआत में, कंसेप्ट बताया गया था पावर 6 वाला भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्लस वाले फॉर्मेट में भी पावर 6 बता के आ चुका हूँ, यहाँ भी बताऊंगा। देखिए, y माइनस के 1/, में y बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो पावर 6 चाहिए, y की पावर 6 प्लस 1/, में y की पावर 6 चाहिए। अब पावर 6 चाहिए तो पावर 6 के लिए पहले क्या चाहिए, पावर क्यू चाहिए। हमेशा इस बात को नोट करना, पावर 6 के लिए पावर क्यू चाहिए पहले। इसका मतलब क्या है, पहले इसका क्यू निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, एन का क्यू यानी कि 4 का क्यू माइनस है तो प्लस के 3 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो कितना 4 का क्यू ना था 64 प्लस 4 के 12, कितना आ जाएगा सर, ये 76, कितना आएगा 76। तो ये क्यू आ गया। अब यहां से पावर 6 में जाते हैं तो बाई क्यू प्लस 1/, में बाई की पावर 6 प्लस बाई की पावर 6। अब एक बात है, पावर को डबल करते हैं। मैंने एक केस बताया था कि पावर को जैसे a प्लस 1/, में a बराबर क्या दे रखा है n दे रखा है, पावर को जैसे डबल करेंगे a का स्क्वायर प्लस 1/, में a का स्क्वायर, पावर को डबल करते हैं तो क्या करते हैं n का स्क्वायर माइनस के 2,
जरूरी नहीं है कि पावर यहाँ एक है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पावर डबल क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो देखिए अगर पावर डबल की है इसका मतलब क्या है कि एन का स्क्वायर माइनस है तो क्या देगा, प्लस के 2 देगा। एन की वैल्यू क्या है, 76 का स्क्वायर, तो इसके 2 देगा, ठीक है। अब देखिए 76 का स्क्वायर निकालिए, 76 का स्क्वायर क्या हुआ, हालांकि मैं ट्रिक बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट करने का प्रयास करना। अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, 36 यानी 6 देगा, यूनिट डिजिट देखना कितना आएगा, 6 आएगा, और प्लस 2 और ऐड करना है, यानी कि लास्ट में जो आएगा वो 6 2 8 मिलके आएगा। लास्ट में जो इकाई अंक आए वो क्या आएगा, 8 है। केवल केवल एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है मेरे को, केवल केवल एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है मेरे को। या एक काम कीजिए, चलिए मैं पूरा बताया था आपको 76 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, जैसे ये 76 दे रखा है, 1 से लेकर 100 तक ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये 76 दे रखा है, यहाँ कितने अंक है, 7 और 6, इनका अलग अलग स्क्वायर कीजिए। 6 का करेंगे कितना जाएगा, 36, चलिए 7 का कीजिए 49, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 6 42 और 42 का दोनों मल्टीप्लाई कितना आएगा, 84। तो एक अंक छोड़ के 84 लिखना है, एक अंक छोड़ के, ऐड कर दिए 6 और ये 7 8 और 9 17 और 5 5776, कितना आएगा 5776, और प्लस के 2 करोगे तो कितना आएगा 5700, कितना आएगा 5778, डिक्टो कॉपी आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर के निकालने की ट्रिक है जो आपको सीखनी चाहिए। 1 से लेकर 100 कुछ नहीं करना है। अगर 2 डिजिट है, 3 का भी इसी तरीके से निकालता हूं, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। यह कितने अंक है, 7 और 6, पहले 6 का स्क्वायर किया कितना 36, 7 का स्क्वायर क्योंकि 10 तक तो सभी को आते हैं, 7 कितना 36, 7 का 49, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 6 42 और 42 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 84। 84 जो लिखना है एक अंक छोड़ के लिखना है, फिर सबको ऐड कर दीजिए। आप 1 से लेकर 100 तक ट्राई कीजिएगा, ठीक है, सभी में इंप्लीमेंट होगा। तो क्या ये सवाल आप कर पाओगे, ये आपके लिए HW, कोई भी सवाल मैंने होमवर्क नहीं दिया है, ये आपके लिए कमेंट में जरूर आंसर देना है। 4 का की 64 प्लस 4 3 12, 64 12 कितना जाएगा। एक बार देखना पीछे वाला सवाल और ये सवाल में कोई कमी है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी में सवाल है, बस y की जगह x दे रखा है, तो 5778 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए, और ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है और ये भी 2023 में, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, 51वां सवाल पढ़िए। x माइनस 1/x बराबर ये दे रखा है, आपसे पावर 6 में जाना है। पावर 6 में जाने के लिए क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए, सॉरी पावर 3 चाहिए। 2 से भी जा सकते हैं नो डाउट, मैंने नहीं सिखाया लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सिखाऊंगा। पावर किस में जाएंगे, पावर उसमें जाइए 3 में। x माइनस के 1/x बराबर 2√2 है। एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू का मान कैसे निकालें, n का क्यू माइनस को क्या देगा, प्लस के 3n ये देता है। n का क्यू यानी 2√2 का क्यू प्लस के 3 इंटू 2√2। तो देखिए भाई 2 का क्यू करोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन कभी भी इस बात को नोट करना, रूट के अंदर अगर क्यू करते हैं तो वही संख्या बाहर निकल आती है और रूट मिल जाता है। कैसे, इस रूट को 3 बार लिखना है, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 रूट मिलके क्या दे देंगे, 2 बाहर क्या जाएगा ये। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्या जाएगा भाई, अगर इसका करोगे तो ये 2 बाहर निकल आएगा और ये √2 ही दे देगा, प्लस के 3 दूनी 6 √2, 8 दूनी 16 और 6 कितना जाएगा 22 √2, ये आ गया कितना जाएगा 22 √2। तो ये तो सर अभी वैल्यू किसके है, एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू, पावर 6 में जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका डबल करना है, x की पावर 6। भाई जैसी पावर डबल करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाती है, होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि माइनस को होल स्क्वायर में चेंज करेगा, क्यों, a माइनस के b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है।
इसका मतलब है जो स्क्वायर में आएगा तो क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे इसको डबल करो तो x की पावर 6 प्लस 1 x की पावर 6। किसी बच्चे का ये डाउट आता है कि सर ये प्लस ही क्यों कर रहे हैं, बेटा इसलिए करते हैं ना। तो क्या करते हैं भाई, पावर डबल हो रही तो n का स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देता है, प्लस देता है। ठीक है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। n का स्क्वायर यानी कि 22√2। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दे, तो पिछले 4 पार्ट देखना, उसके बाद लगातार देखना 5 पार्ट तक, एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। मजा आ जाएगा, आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया। 22√2 का होल स्क्वायर और प्लस के 2। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 इंटू 2, मेरा √2 क्या देगा, 2 देगा, और प्लस के 2 आ जाएगा। अगर चलिए, तो इसे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, सॉरी 17 क्यों, अच्छा ही आएगा ना, 8 दूनी 4 दूनी 8 6, तो 4 दूनी 8 प्लस के 2। अबे यार क्या, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 2 8 16, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, और प्लस के 2 है, कितना आएगा 970, 970। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में डी फॉर डायरेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए 51 सवाल। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 1 से लेके 5 तक जितने भी पार्ट हैं यहाँ खत्म कर दिया इसको, लेकिन जरूर जाके देखना, क्योंकि आने वाले मतलब सवालों में आपको थोड़ी सी परेशानी को दूर कर सकते हैं जरूर। तो जरूर जाके देखिएगा। ये 51 सवाल हो गए। आगे इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जैसे इनवर्स फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसी जो बेस मौजूद होगा ना वो इन सवालों में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये सवाल बनेंगे, एक बार ट्राई करना आप। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है, एक बार अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, क्योंकि 51 प्रश्न हो गए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बेटा अगर यहाँ तक रुके तो यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर एक डेडिकेट होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।